चलिए, हम लोग उत्तक में पढ़ रहे थे और उत्तक में हम लोग कुछ पढ़ चुके थे। इसको क्या है पढ़ना है आज हम लोगों का? जटिल अस्थाई उत्तक। ये देखिए, जटिल अस्थाई उत्तक, ये जो भाग है से अस्थाई उत्तक का ही दो भाग होता है, बट संरचना के आधार पे कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है सरल अस्थाई उत्तक, एक होता है जटिल। तो ये जो है दूसरा भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या भाग पढ़ रहे हैं? किसका भाग? दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, अस्थाई उत्तक के दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? दूसरा भाग में क्या है? जटिल। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? सरल अस्थाई उत्तक। वो कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के लोग पढ़ चुके हैं, मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। कौन उत्तक? दृढ़ उत्तक। कौन उत्तक? दृढ़ उत्तक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जटिल अस्थाई उत्तक से। तो आइए, कहता है ये 2 या 2 से अधिक प्रकार से कोशिकाओं से बना उत्तक को जटिल उत्तक कहते हैं। इसको नाम है क्या? जटिल उत्तक। ये तो बना ही है, बट 2 या 2 से अधिक उत्तक से या अधिक उत्तक 2 या 2 से अधिक उत्तक को मिलने से क्या बना? जटिल। पता है जी, 2 या 2 से मिलकर जो बना है कोशिका से, इसलिए क्या है? मजबूत है। इसलिए क्या है? मजबूत कब होता है कोई चीज़? जब उसमें मटेरियल बहुत मन जलाता है ना, इसलिए वो क्या होता है? मजबूत होता है। जटिल के मतलब मजबूत कह दीजिए। कहता है ये जल और खनिज, लवण एवं भोज्य पदार्थों को पौधे का शरीर के क्या करता है? विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का ये कौन? जटिल। अरे देखिए ना, हम लोग पढ़ रहे हैं पादप उत्तक के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ये सब समझने का प्रयास है। हम लोग पढ़ रहे हैं पादप। देखिए, आपको पता है, ये देखिए पेड़ है। ये पेड़ का कौन सा भाग है? जटिल भाग है। ये पेड़ का कौन सा भाग है? कठोर भाग नहीं है क्या? ये कौन सी भाग है? कठोर भाग है, मतलब जटिल उत्तक है। कौन उत्तक है? इतना जटिल है कि कहना नहीं है। अब इन कहता है यही वाला ना भाग है जो क्या करता है? जल, खनिज और लवण और भोज्य पदार्थों को पौधे के शरीर के विभिन्न अंगों तक या विभिन्न भागों तक पहुंचाने का क्या करता है? वो कौन? जटिल। अब जब भी जाता है पौधे के हर भाग में भोजन, लवण, जल, वो कहाँ से? यहाँ से ही जाता है। यहाँ से ही जाता है जी। और जा करके पूरा पत्तियों में या पूरा भागों में क्या होता है? वो पहुँचाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जटिल अस्थाई उत्तक 2 प्रकार के होता है। जटिल अस्थाई उत्तक कितने होते हैं? एक जाइलम और एक फ्लोएम। एक जाइलम और एक जाइलम और एक। आप देखिए, हम लोग जानेंगे जाइलम क्या होता है और हम लोग जानेंगे कि जाइलम क्या होता है ना। अभी हम लोग पता है कहाँ पढ़ रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कहाँ? जटिल अस्थाई उत्तक में। जटिल अस्थाई उत्तक में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जानेंगे एक जाइलम और एक। जाइलम को क्या बोलते हैं? दारू दूसरा नाम है। क्या बोलते हैं? अब दारू मतलब शराब वाला दारू मत समझ जाइएगा, यहाँ पे अलग है, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब देखिए, जाइलम होता है, क्या होता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्ट। क्या बोलते हैं? फास्ट नहीं, वास्ट। क्या बोलते हैं? कोई बोल रहा है फास्ट, बोलो तो। वास्ट। हाँ, कच्ची है वास्ट। चलो, बहुत अच्छा है। तो हम लोग शुरू से क्या पढ़ेंगे? जाइलम उत्तक। कौन उत्तक है ये? जाइलम। अजी जाइलम है, देखिए अब दिखता है। ये हम लोग देखिए, एक जाइलम और एक फ्लोएम, ये किसका भाग है?
जटिल अस्थायी उत्तक कितने भाग है? हम लोग को पढ़े थे सरल अस्थायी उत्तक को 3 गो था, ओकर कै गो था? ओकर 3 गो था, ओकर कै गो था? लेकिन जटिल के कै गो है? कौन कौन? जाइलम और हम लोग पढ़ेंगे जाइलम। हम लोग क्या पढ़ेंगे? जाइलम। आइए देखिए जाइलम। जाइलम उत्तक पौधे के मूल, तना, पत्तियों में पाए जाते हैं। ये जाइलम उत्तक कहाँ होता है? जड़, तना, पत्तियों में होता है। जड़, तना, जड़, तना। अब ये 4 तत्व से मिलकर बने हैं। कितने से मिलकर बने हैं? एक होते हैं कौन उत्तक? चालक उत्तक, चालन। देखिए वही, देखिए इसको नाम क्या है? एक और चालन। देखिए बाबू, इस चालन उत्तक क्यों है पता है? इसको नाम क्यों पड़ा है? नहीं 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 नहीं, क्या चालन के मतलब है ने, इसके काम क्या है ने? हाँ वही। इसका देखिए चालन के मतलब है कि एक स्थान से भोजन को जाइलम को, जल को पहुंचाने का ये काम करता है, इसलिए ना नाम है कोची चालन। ठीक है, परिवहन करवाता है किसको? जल को। कहता है जिन्हें वाही क्या निकल है? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदु उत्तक कहते हैं। इनमें 4 तत्व से बना है। कौन कौन है? एक वाहिनिकाएं, एक वाहिकाएं। देखिए यहाँ पर ही एक वाहिनिका, एक वाहिका, अब एक जाइलम तंतु और एक जाइलम मृदु। यहाँ पे छिपा हुआ है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? जाइलम मृदु उत्तक। ये कौन से उत्तक देख रहे होंगे आप लोग? जाइलम, जाइलम मृदु उत्तक दिख रहा है ना? यही वाला। कहता ये जल से जल, देखिए नहीं कौन? जाइलम। जाइलम के काम क्या है? ये जल से जल कहाँ है? जल की जल तो मिट्टी में है ना, जल कहाँ है? तो जड़, ये जड़ से जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। कौन? जाइलम। कौन? कौन? जाइलम क्या करता है पौधों में कि जल को जड़ से लेकर के पत्तियों तक, बल्कि खाली जड़ से जल को नहीं बल्कि खनिज लवण को भी कहाँ से? जड़ से उठा करके कहाँ पहुँचाता है? पत्तियों के हर भागों तक पहुँचाने का काम करता है। कौन? जाइलम। तथा पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है पौधों को? पौधा जो है आंतरिक अंदर में क्या है? मजबूत है, तो वो भी तो सपोर्ट करता है। लिखा हुआ है कि पौधे को यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करता है। कौन? जटिल नहीं, जाइलम उत्तक। किसको? पौधा को। किसको? अंदर से मजबूत से। हम लोग का नहीं है कोश का, हम लोग क्या करता है? अंदर से क्या है? मजबूत बनाए रखा है, इसलिए हम लोग भी मजबूत हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एन बात कर रहा था कि इसमें 4 गो है ना, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम मृदु उत्तक। जबकि देखिए कोश का द्रव पता है कि बाहरी वाला भाग को क्या बोलते हैं? किसका बाहरी वाला भाग को? तो केंद्रक के बाहरी वाला भाग को क्या बोलते हैं? और अंदर के भाग को है केंद्रक, बताया गया है। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए जाइलम के भाग है। ये देखिए कहाँ होता है? वाहिकाएं। ये देखिए कहाँ है? जालनियाँ दिख रहा है ना, ये क्या है? वाहिकाएं हैं। एक कहता है वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं देखिए बीच बीच में देखिए, ये देखिए ये सब दिख रहा है खाली भाग। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये गोलका की बात नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, इसका अंदर की भाग क्या है? वाहिनिका है। फिर क्या होता है? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा को हम लोग पता क्या बोलते हैं? मृदु उत्तक। क्या उत्तक बोलते हैं? कौन उत्तक बोलते हैं? तो ये देखिए कहाँ होता है? ये देखिए वाला भाग क्या रहा है, ये देखिए
इसके देखिए बिचौला भाग। आई तो बाकी पता ही क्या है, ये क्या है, केंद्र के, क्योंकि शुरू बार में ही पढ़ाया गया था। ठीक है, इतना को अभी देखिए दिख रहा है ना जालिनियन, ये क्या दिख रहा है, देखिए जालिनियन दिख रहा है, ये सब क्या दिख रहा है, वाहिकाएं। क्या है, वाहिकाएं हैं। आप देखिए एक क्या होता है, फ्लोएम। क्या होता है, हम लोग पढ़ लिए थे जाइलम में क्या है कि जड़ से जल को और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने में कार्य करता है, मदद करता है, वही कार्य करता है, वही पहुंचाए करता है। कौन, जाइलम। कहता है नेक्स्ट फ्लोएम में, फ्लोएम पौधे के मूल तना और पत्तियों में, जहाँ ये भी वही होता है, जड़ तना और पत्तियों में पाया जाता है। कौन, फ्लोएम। जबकि वहाँ पे जाइलम भी होता है, वहाँ पे, बट काम क्या है, अलग है। ये 4 तत्व से बना है। ये भी कितने तत्व से बना है, जो चालनी नलिकाएं और सह कोशिकाएं, फ्लोएम, तंतु, फिर क्या है, फ्लोएम, मृदुऊतक। कौन कौन है, चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम, फिर क्या है, फ्लोएम, मृदुऊतक। एक फ्लोएम तंतु, एक फ्लोएम, ये अपने नलिकाएं द्वारा तैयार भोजन को पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधे के वृद्धि क्षेत्र में जाता है। ये पत्ता ये भोजन को पहुंचाने का काम करता है। कौन, फ्लोएम। और पहुंचाता है कहाँ तक, संचय अंग। संचय मतलब वैसा अंग जा करके अंग में और पूरा क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। संचय अंग तक पहुंचाने का काम करता है। और वहाँ पे जहाँ पे क्या होता है, उसमें वृद्धि होता है। देखिए जहाँ पे क्या होता है, जिस अंग से क्या होता है पौधे के, उसा एरिया में जाता है कौन सी, भोजन। कौन लेकर जाता है भोजन, फ्लोएम। क्या, तो फ्लोएम में तत्व कितने होते हैं, 4। कौन होते हैं, चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुऊतक, ये 4 को है ना। आप देखिए 4 को कहाँ है, कहता है जहाँ इसकी क्या है, जरूरत है। फ्लोएम को होना बहुत कोची। हाँ, ये देखिए यहाँ पे एक बात और, ये देखिए फ्लोएम भोजन तो पहुँचा रहा है पौधों में, बट कहाँ से, पत्तियों से। क्योंकि भोजन कहाँ बनता है, तो सभी हरे पौधों की पत्तियों में क्या बनता है, किसके कारण, क्लोरोफिल के, सूरज के प्रकाश से। कहाँ बन रहा है भोजन, पत्तियों में। तो ये कहाँ से उठाता है भोजन, और क्या करता है, जहाँ पे वृद्धि का जो एरिया है, जहाँ पे वृद्धि का अंग जिस पौधे का, वहाँ पहुँचाने का वो काम करता है। इतना तो इजी है। फर्क कितना है, जाइलम, जा से जाइलम और जा से जाइलम, जा से जाइलम और जा से जल। तो जाइलम के काम है जल को जड़ से पहुंचाना, लेकिन फ्लोएम के काम है क्या, पत्तियों से भोजन को पहुंचाना। कहाँ पे, जहाँ पे जिस अंग से वृद्धि होता है पौधों में। ये देखिए ये क्या है, फ्लोएम का भाग दिख रहा है। फ्लोएम के कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व। कै तत्व, पहला में क्या हम लोग पढ़े थे, चालनी, फिर क्या था, सह कोशिकाएं, एक था क्या, एक था फ्लोएम तंतु, एक था फ्लोएम मृदुऊतक। मतलब एक ये वाला था पैरेन्काइमा, मतलब वही मृदुऊतक की वाला बात कर रहा है, इंग्लिश में ये वाला पैरेन्काइमा। इसमें वो वाला कहाँ है, फ्लोएम तंतु, इसमें कहाँ, इसमें क्या को दिया, वैसा नहीं है कि इसमें किसी और का कोई और नाम है, नहीं है। इसमें क्या नहीं दिया है, फ्लोएम तंतु नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, फ्लोएम
फ्लोएम तंतु इसमें नहीं है, तो इसलिए इतना जाते ऐसे फ्लोएम मृदु वाला। मृदु तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसे पेन कहाँ बोलते हैं, पता होना चाहिए। यहाँ पर दिया है, यहाँ पे क्या है ना, दिया हुआ है वो नहीं, उसको नाम है क्या, फ्लोएम। वो मान लीजिए कि पूरा फ्लोएम तंतु, देखो फ्लोएम है ना ये वाला, ये मान लीजिए पूरा क्या है, फ्लोएम तंतु ही है। 3 गो यहाँ पे है ना। आप देखिए इसमें, यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, ये सब सहकोशिकाएं। सहकोशिकाएं कहने का मतलब, सहकोशिका का मतलब कोची है, ये कोश को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। सहकोशिका का मतलब ये वाला है। और उसके बाद क्या है, केंद्रक। ये देखिए सब क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, केंद्रक 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 केंद्रक। देखिए ये सब क्या दिख रहा है, केंद्रक दिख रहा है। क्या दिख रहा है, केंद्रक। बात आती है किसका, कोशिका द्रव। ये सब देखिए जितना आपको दिख रहा है रेड कलर में, सब क्या दिख रहा है, कोशिका। देखिए कोशिका द्रव है, ये सब क्या है, अरे देखिए रेड कलर का दिख रहा है ना, और द्रव के अवस्था में है, तो कौन कोशिका है, तो कोशिका द्रव है। क्या है ये सब, देखिए सब पूरा देखिए कोशिका द्रव है, देखिए है ना, ये सब क्या है, कोशिका। लेकिन ये क्या है, केंद्रक। ये क्या है, केंद्रक। लेकिन ये सब गोल का क्या दिख रहा है, ये सब क्या दिख रहा होगा, ये सब क्या दिख रहा है, सहकोशिका है वो सब, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, फ्लोएम मृदु ऊतक। फ्लोएम ये देखिए दिख रहा है, यहाँ देखिए दिख रहा है कैसा, रेखा के डॉट डॉट दिख रहा है, डॉट डॉट। ये देखिए क्या है, ये क्या दिख रहा है, डॉट डॉट। ये सब क्या दिख रहा है, फ्लोएम मृदु ऊतक। एक क्या होता है, चालनी छिद्र। यहाँ देख के दिख रहा है चालनी छिद्र दिख रहा है। एक क्या है, चालनी छिद्र होता है। ये हम पढ़ा रहे हैं किसके बारे में, पादप ऊतक के बारे में। किसे पढ़ा रहे हैं, अरे पत्तियों में होता है ना छिद्र, चालनी छिद्र होता है पत्तियों में, ठीक है। एक ऐसा होता है कि पत्तियों में छोटी छोटी छिद्र को क्या कहते हैं, अस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अस्टोमाटा एक इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश है। उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र। रंध्र क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए है ना, ये देखिए क्या है, ये सब क्या दिख रहा है, अस्टोमाटा यही वाला है। उसको क्या बोलते हैं, चालनी पट्टी। ये देखिए सहकोशिकाएं, ये सब क्या करता है, कोशिका को सहायता प्रदान करता है। और है इसमें, और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी इसमें इतना ही, ठीक है।